नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ एट 9 में आप सबका स्वागत है। इससे पहले की खबरों की ओर बढ़े, आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। 8 जून को मना विश्व महासागर दिवस। खाद्य सुरक्षा के लिए अहम है महासागर। 70% हिस्से को करते हैं कवर। ओडिशा हादसे की जांच करेगी सीबीआई। आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज। संथानम आयोग की सिफारिश पर बनी है सीबीआई। और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट हुई जारी। कम आंकी गई भारत की वृद्धि दर। विश्व बैंक ने जारी की है रिपोर्ट। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। 8 जून को दुनिया भर में विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर ओशन सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत की तटरेखा पर मौजूद 17 बीचेस को साफ करेगी। ये कार्यक्रम पृथ्वी मंत्रालय के नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च की मदद से लागू किया जाएगा। 8 जून को विश्व महासागर दिवस के तौर पर मनाने का प्रस्ताव 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के दौरान किया गया था। साल 2008 में यूएन ने 8 जून को विश्व महासागर दिवस के तौर पर मनाने का प्रस्ताव दिया। साल 2023 के लिए इस दिन की थीम प्लेनेट ओशन टाइड्स आर चेंजिंग रखी गई है। महासागर मानवीय जीवन में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। महासागर इंसानों द्वारा उत्सर्जित 30% कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। खाद्य व्यवस्था में भी महासागरों की अहम भूमिका है। हमारी पृथ्वी का 70% भाग महासागरों से घिरा हुआ होता है। दुनिया में कुल 5 महासागर मौजूद हैं, जिसमें से प्रशांत महासागर, हिंद, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिण महासागर। आर्कटिक महासागर को ही दक्षिण महासागर के नाम से जाना जाता है और ऐतिहासिक तौर पर केवल 4 महासागरों को ही मान्यता दी गई थी और वर्तमान में सूची में दक्षिण महासागर का नाम भी जोड़ा गया है। इसमें सबसे बड़ा और गहरा ओशन प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में ही सबसे गहराई में मौजूद मैरियाना ट्रेंच है। विश्व बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी की है। भारत की ग्रोथ 2023-24 के लिए 6.3% आंकी गई है। पिछली रिपोर्ट की तुलना में भारत की ग्रोथ में 0.3% की कमी देखी गई है और ये कमी निजी खपत में कमी और तेज महंगाई के कारण दर्ज की गई है। हालांकि भारत अभी भी सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन भी आरबीआई के टॉलरेंस बैंड में आ गई है। हेडलाइन इन्फ्लेशन में बास्केट में मौजूद सभी वस्तुओं के मूल्यों के अंतर को देखा जाता है। महंगाई से मतलब है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाले इजाफे से है। आपको बता दें कि विश्व बैंक समूह में कुल 5 संस्थाएं IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी और इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स शामिल है। IBRD और IDA को सम्मिलित रूप से विश्व बैंक कहते हैं। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC है। विश्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट्स में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स और वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स शामिल है। ओडिशा ट्रेन हादसे की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 337, 304A, 338 और 34 दायर की गई है। आईपीसी की धारा 304A डेथ बाय नेग्लिजेंस और 337 रैश एक्ट इंडेंजरिंग ह्यूमन लाइफ से संबंध रखती है। ओडिशा ट्रेन हादसा भारतीय रेलवे के इतिहास के बड़े हादसों में शामिल हुआ है। हालांकि आंकड़ों की माने तो ट्रेन एक्सीडेंट की संख्या में कमी दर्ज की गई है। 2017-18 में ये संख्या 74 थी, तो वहीं 2020-21 में ये संख्या मात्र 20 दर्ज की गई है। आपको बता दें कि सीबीआई का गठन 1 अप्रैल 1963 को गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा किया गया था। इसका गठन संथानम आयोग की सिफारिश पर किया गया था और वर्तमान में सीबीआई डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस के तहत कार्य करता है। वर्तमान में सीबीआई के डायरेक्टर प्रवीण सूद है। सीबीआई देश की टॉप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है और इसके पास
गंभीर मामलों का इन्वेस्टिगेशन करने और देश के पुलिस बलों को भ्रष्टाचार से लड़ने में लीडरशिप मुहैया कराने की दोहरी जिम्मेदारी होती है। सीबीआई में क्राइम के लिए 3 डिवीजन तैयार किए गए हैं। इनमें एंटी करप्शन डिवीजन, इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीजन, स्पेशल क्राइम डिवीजन शामिल है। गौरतलब है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसे शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से मिलती है। इसके मुख्य काम है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और दुराचार आदि मामलों की जांच करना। इसके अलावा राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी सार्वजनिक महत्व के मामले की जांच करना। साथ ही ये भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों और विभिन्न राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करने का भी काम करती है। सीबीआई भारत में इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में भी कार्य करती है। ईरान ने पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का दावा किया है। इसे फतेह नाम दिया गया है। इस मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर और स्पीड 15 मैक बताई गई है। और 15 मैक से मतलब ये है कि ये मिसाइल 1 सेकंड में 5.1 किलोमीटर कवर कर सकती है। ईरान ने दावा किया है कि फतेह मिसाइल यूएस के सबसे एडवांस्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और इजराइल के आयरन डोम को पार करने में सक्षम है। हालांकि इस पर पश्चिमी देशों का यह कहना है कि ईरान हमेशा से ही अपनी मिसाइल्स को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता रहा है। आपको बता दें कि हाइपरसोनिक मिसाइल 5 मैक की गति या इससे ज्यादा की गति से उड़ान भरती है, यानी ध्वनि की गति से 5 गुना तेज उड़ान भरती है। इन मिसाइल के अगेंस्ट डिफेंस तैयार करना बहुत टफ होता है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि रिस्पॉन्स टाइमली करना संभव नहीं हो पाता है। तो आइए अब बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। खबरों में रही फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल किस देश से संबंध रखती है? ईरान, इराक, इजराइल, पाकिस्तान। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीबीआई एक संवैधानिक संस्था है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस का आयोजन किया जाता है। उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। आइए अब पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहा वर्णास्त्र है सबमरीन पोतवाहक टारपीडो युद्धपोत। सही जवाब है विकल्प सी यानी टारपीडो। दूसरा प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्याय विकास पोर्टल के जरिए निःशुल्क विधिक सहायता मुहैया कराने की योजना है। इंटरनेट को अधिकार बनाने वाला इकलौता राज्य केरल है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। और सही जवाब है विकल्प बी यानी केवल दूसरा कथन सही है। न्याय विकास पोर्टल योजना की मॉनिटरिंग की मकसद से लॉन्च किया गया है। तो फिलहाल के लिए आज के बुलेटिन में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।